इंडिया का इतिहास पावरफुल राजवंशों और प्रभावशाली राजाओं से भरा हुआ है। ऐसा ही एक राजवंश था मुगल साम्राज्य, जिसने सदियों तक इंडियन उपमहाद्वीप पे राज किया। इस शानदार राजवंश ने हमें अकबर और औरंगजेब जैसे शासक दिए, जिन्होंने अपनी पॉलिसीज और रूलिंग स्टाइल से इतिहास पे एक अमिट मार्क छोड़ी। अकबर, जिन्हें महान कहा जाता है, अपनी धार्मिक सहिष्णुता, एडमिनिस्ट्रेशनिक कौशल और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। दूसरी ओर औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ मुस्लिम शासक के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया। यह निबंध इन दोनों महान शासकों, उनकी पॉलिसीज, उपलब्धियों और विरासत का कंपैरिजनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। यह जानने की कोशिश करता है कि कौन सा शासक ट्रूली में महान और अच्छा था और इतिहास के पन्नों पर उनके रूल काल का क्या इंपैक्ट है। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही मुगल सिंहासन संभाला और अपने शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी पॉलिसीज धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समावेश पर केंद्रित थीं। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दिया और जजिया कर समाप्त कर दिया। कला के संरक्षक के रूप में अकबर ने चित्रकला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला को प्रोत्साहित किया। उनके शासनकाल में मुगल लघु चित्रकला अपने चरम पर पहुंची। अपने क्रिश्चियन सांबरे बा तीतिरेटी 1618 में जन्मे औरंगजेब मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट थे। एक धर्मनिष्ठ और अनुशासित शासक, औरंगजेब ने इस्लामी कानून के सख्त पालन और साम्राज्य के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। औरंगजेब एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को काफी बढ़ाया। हालांकि मराठों के साथ उनके लंबे और महंगे युद्धों ने मुगल साम्राज्य के संसाधनों को खत्म कर दिया। उनकी नीतियों ने साम्राज्य के भीतर तनाव और विद्रोहों का रास्ता तैयार किया। दो नजरिए, दो शासन, एक कंपैरिजन। अकबर और औरंगजेब दोनों ही शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक थे, लेकिन उनके नजरिए, पॉलिसीज और विरासत बिल्कुल अलग थे। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समावेश और एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी पॉलिसीज का उद्देश्य एक ऐसा साम्राज्य बनाना था जहां अलग-अलग धर्मों और कल्चरों के लोग शांति और हार्मनी से रह सकें। दूसरी ओर औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम शासक थे, जिन्होंने इस्लामी कानून को सख्ती से लागू किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। उनकी पॉलिसीज हालांकि धार्मिक पवित्रता के इरादे से थीं, लेकिन उनके कारण धार्मिक टेंशन्स, विद्रोह और अंततः साम्राज्य की कमजोरी आई। इतिहास के पन्नों पर अंकित अकबर और औरंगजेब की लेगेसियां आज भी हमारे बीच चर्चा का विषय हैं। अकबर की सहिष्णुता और समावेशी पॉलिसीज ने उन्हें एक महान और प्रिय शासक के रूप में स्थापित किया, जबकि औरंगजेब की कठोरता और धार्मिक स्टॉन्चता ने उनके शासन को विवादास्पद बना दिया। इन दोनों शासकों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि पावर का उपयोग और नजरिया कैसे एक साम्राज्य की दिशा और उसके लोगों की जीवन शैली को प्रभावित कर सकता है। ग्रेटता और गुडी के विभिन्न रंग। अकबर और औरंगजेब की जीवनियां हमें यह भी दिखाती हैं कि ग्रेटता और गुडी के कई रंग होते हैं। एक तरफ अकबर की उदारता और सहिष्णुता ने उन्हें महान बनाया, जबकि औरंगजेब की धार्मिक प्रतिबद्धता और एडमिनिस्ट्रेशनिक क्षमता ने उन्हें एक कुशल शासक के रूप में स्थापित किया। दोनों शासकों की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि इतिहास में हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं और हमें उन्हें उनके समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझना चाहिए।